Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello dear students, welcome back in our English language video of Standard 3rd, Term 1, Book A. I welcome you all in online teaching. Today we are going to start our next chapter, which is a poem on page number 150. So dear students, please open your English books and also open page number 150. As you all know, here we are going to learn a reading junction, and this is a poem on page number 115, which name is Fairies. You all know very well about fairy or fairies, that what is a fairy. Sometime you listen the stories of fairies from your father, mother और grandfather, grandmother. तो बच्चों, आप लोगों को मालूम ही है कि जनरली हम फेरीज की जो टेल्स है वो अपने दादाजी या फिर दादी जो है अक्सर हमेशा हमें सुनाती रहती है. उसी पर डिपेंडिंग आज एक पोएम हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो कि हमारे इंग्लिश की बुक में दी गई है. तो चलिए हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं. क्या है फर्स्ट लाइन? देखिए, लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ लिटिल बॉय. यहाँ पर एक लिटिल बॉय है, यानी कि छोटा सा बच्चा, जो हु होप्स टू फाइंड अ फेरी समडे. क्या करता है? फेरी के बारे में सोचता है, यानी कि परियों के बारे में सोचता है. आप भी छोटे हो, आप लोगों को परियों के बारे में सुनना या फिर फेरी टेल्स सुनना अच्छा लगता है. अक्सर आप जब रात में सोते हो, जब आपको नींद नहीं आती है, तो आपके मम्मी पापा या फिर अक्सर हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हमें फेरी टेल्स के बारे में बताते हैं, फेरी टेल्स हमें सुनाते हैं. तो यहाँ पर जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है फेरीज, ये फेरीज यानी परिया. तो ये किसका प्लूरल है? ये यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है फेरी, फेरी यानी परी, और इसका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है फेरीज, यानी कि परिया. परियों की कहानियाँ अक्सर हम सुनते हैं, बहुत ही रोचक होती है, बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, जिसमें हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि परियां अक्सर कहाँ पे रहती है, या फिर उनके बारे में सुनना, उनके बारे में जानना हमें अक्सर अच्छा लगता है. हमारे दादाजी या फिर दादी जब हमें उनके बारे में टेल्स सुनाते हैं, तो वो सुनना हमें अक्सर अच्छा लगता है. तो चलिए, यहाँ पर एक पोएम हमें दी गई है. हम सबसे पहले पहला स्टांजा पढ़ते हैं. तो आइए, क्या है फर्स्ट लाइन? Here you can see the first line. Grandpa says that sometimes when stars are twinkling and a new moon shines, there comes time when folks see fairyland. So when there's next new moon, I mean to watch all night. Grandpa says a blue moon is best for fairy light, and in a peach bloom maybe, if I look I shall see a little fairy baby no bigger than a bee. So dear students, we have read this poem. Now we are going to learn the meaning of these lines. First line क्या है? Grandpa says that sometimes, दादाजी कहते हैं कभी कभी. sometimes यानी sometimes का मीनिंग होता है कभी कभी. दादाजी कहते हैं कभी कभी. when stars are twinkling, twinkling यहाँ पर वर्ड आया है twinkling. twinkling का मतलब होता है जगमगाना, यानी कि रात को जब आप स्टार्स, जो क्लियर स्काई होता है, और क्लियर स्काई अगर आप देखते हो तो उसमें आपको स्टार्स यानी कि सितारे, तारे आपको दिखाई देते हैं, और वो क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हैं, यानी कि उनमें आपको एक लाइट दिखाई देती है जो कि ऑफ यानी ऑन, ऑफ ऑन, यानी कि एक जुगनू की तरह वो दिखाई पड़ते हैं. कौन? सितारे. When stars are twinkling and a new moon shines, शाइन करना यानी एक लाइट जो है मून से हमें दिखाई देती है, लाइट उसमें से आती है, उसे कहा गया है न्यू मून शाइन्स. देयर कम्स टाइम्स
व्हेन फोक्स सी फेयरी लैंड, व्हेन फोक्स सी फेयरी लैंड, इसका मतलब होता है जब रात के समय में स्काई में, यानी कि जो क्लियर स्काई होता है, क्लियर स्काई में जब तारे जगमगाते हैं, सितारे जगमगाते हैं, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, उनकी लाइट जब हमें दिखाई देती है तो हजारों लाखों लैक्स ऑफ स्टार्स वी कैन सी इन द क्लियर स्काई। एंड जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नेचर ने पूरे स्काई को लाइट से क्या किया गया है, सजा दिया है, यानी कि नेचुरली उसकी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी हम रात के समय में देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रात के समय में जब स्काई में तारे दिखाई देते हैं, वो जब जगमगाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा नज़ारा हमें स्काई में दिखाई देता है। और उन सितारों के बीच में जब पूरा एक मून दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है, और उस मून से जो लाइट निकलती है, वाइट कलर की जो लाइट निकलती है, उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि हम क्या है, किसी फेयरी लैंड में है। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फेयरी लैंड, यानी कि परियों का देश, जहाँ पर परियां रहती है, जिस प्लेस पर परियां रहती हो उसे कहा जाता है फेयरी लैंड्स। और एक दूसरा एक वर्ड इसमें आया है फोक्स, फोक्स यानी पीपल, लोग, जो लोग रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, उन्हें कहा जाता है फोक्स। फेयरी लैंड यानी परियों का देश। तो इन 4 लाइन का मतलब एक साथ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कभी कभी कहते हैं जब स्काई में, क्लियर स्काई में, आकाश में जब तारे जगमगाते हैं और उनके साथ जब मून आता है, शाइन करता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई परियों का देश हो। यानी कि नेचर क्या करता है, उन स्टार्स, मून, ये जो सब नज़ारा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है और लोगों को ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कोई परियों का देश हो। Come to the next line. So when there next a new moon, so when there is next a new moon, यानी कि जब दूसरे दिन एक न्यू मून आता है, I mean to watch all night। और वो छोटा बच्चा क्या कहता है, जिसके दादाजी उसे ये पोएम बता रहे हैं उसके बारे में, यानी कि स्टार्स और मून के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो वो छोटा बच्चा क्या कहता है कि दूसरे दिन जब वो मून स्काई में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात भर उस मून को क्या करूं, देखता ही रहूं, जो परियों के देश के जैसा लगता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसे चांद को, ऐसे मून को मैं क्या करूं, पूरी रात देखता रहूं। कम टू द अनदर लाइन। ग्रैंडपा सेज, ग्रैंडपा कहते हैं अ ब्लू मून। कौन सा मून, अ ब्लू मून, यानी कि पूरा जो मून होता है ब्लूइश कलर हमें उसका दिखाई देता है, इज बेस्ट फॉर फेयरी लाइट, यानी कि एक जो पूरा, यानी कि पूरा सर्कल में जो आप पूरा चांद देखते हो तो उसका एक लाइट, उसका जो नज़ारा है वो हमें अलग ही दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा ऐसा दिखाई देता है। उसका लाइट पूरा हमारे अर्थ पर आता है, हम देख सकते हैं कि चांद कितना खूबसूरत दिखाई देता है। कब, रात के समय, एट द नाइट टाइम। तो छोटा बच्चा कहता है कि ऐसे रोज जब मून स्काई में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात उसे देखता रहूं। और ग्रैंडपा कहते हैं, यानी कि दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं दादाजी, अ ब्लू मून इज बेस्ट फॉर फेयरी लाइट, यानी कि जब पूरा एक ब्लू मून आकाश में, स्काई में आता है तो वो फेयरी लाइट के जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि परियों के देश में जैसी लाइट आती है वैसे ही लाइट एक ब्लू मून के द्वारा हमें दिखाई देती है, हम उसे देख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। एंड इन अ पीच ब्लूम, अ पीच ब्लूम, यहां पर एक वर्ड आया है पीच ब्लूम, यानी एक पीच कलर का एक फ्लावर जो होता है उसे कहा जाता है पीच ब्लूम, यानी कि एंड अ पीच ब्लूम मे बी इफ आई लुक आई शैल सी अ लिटिल फेयरी बेबी, यानी कि जो पीच ब्लूम कलर का जो फ्लावर होता है, पीच ब्लूम कलर के फ्लावर में क्या होता है, मुझे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, एक लिटिल फेयरी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिटिल फेयरी बेबी। एक पीच ब्लूम कलर का जो फ्लावर होता है
उस फ्लावर में मैं देख सकता हूँ कि उसमें एक छोटी सी एक फेरी यानी परी मैं देख सकता हूँ, नो बिगर देन अ बी, यानी कि उसका जो आकार है, वो जो छोटी सी परी मुझे पीच कलर के फ्लावर में दिखाई देती है, उसका जो आकार है वो एक बी के जैसा है। बी यानी कि एक मधुमक्खी जितनी बड़ी होती है उसके आकार की एक फेरी बेबी मुझे दिखाई देती है। ये पीच ब्लूम जो है, आप यहाँ पर ये जो पूरा ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में ये जो फ्लावर है इसे कहा जाता है पीच ब्लूम कलर्ड फ्लावर, यानी कि पीच कलर फ्लावर। और इस फ्लावर में ये जो छोटी सी परी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी को दादाजी एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर वो बच्चा एक्सप्लेन करता है कि मुझे क्या दिखाई देता है, एक छोटी सी नन्ही सी परी उस पीच कलर्ड फ्लावर में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। सो बच्चों, यहाँ पर इसका ये जो मीनिंग है, आई होप आपके ख्याल में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। दिस स्टोरी इज रिटन बाय एवेलिन स्टीन। द पोएम इज रिटन बाय एवेलिन स्टीन। इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं, एक है फोक्स यानी कि पीपल, और दूसरा है पीच ब्लूम, जिसका मतलब होता है अ पीच कलर्ड फ्लावर। Okay, I hope you all understand this poem very well. The next part we will learn in next video. So dear student, this is enough for today, and keep watching the video and keep studying. Thank you.